हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और ये ब्लॉग जो है आप थंबनेल में देखे होंगे ये किससे रिलेटेड है। हाँ, ये मेरा डिसीजन है और ये मेरा डिसीजन क्यों है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी लाइफ में जो एप्लीकेबल नहीं होगा मैं उसके बारे में बताऊंगी। जैसा एक डायलॉग है ना, बोला गया है कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी उसे आपको मिलाने में लग जाती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ़ हार्ड वर्क किया, मेहनत किया, रिग्रेस हुई, कंसिस्टेंट रही, मॉक दिया। ये मेरे स्कोर्स काफ़ी अच्छे रहते थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द जो रिज़ल्ट होता है ना, वो मुझे कभी नहीं मिला। जो एक होता है ना, हर किसी का, इस इंसान का सपना होता है कि मेरा रोल नंबर जो है मैच फाउंड आए, ये कभी नहीं पूरा हुआ। मैंने ऐसे छोटे-मोटे कुछ एग्ज़ाम्स मेरे निकले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं निकला, लेकिन जो मेरा एक लक्ष्य था वो मैं नहीं कर पाई। जैसे कि मैं अगर बताऊँ तो मेरी जर्नी जो है वो 2 पार्ट में रही। पहला मेरा एक जर्नी था 12th के बाद, जो मैंने आईआईटी जेईई की तैयारी की। मैंने उसमें भी काफ़ी मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। मेरा वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ था। फिर ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि मुझे वहाँ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने बीएससी किया, फिर मैंने सोचा मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी और फिर मुझे यहाँ भी रिज़ल्ट नहीं मिला। तो वो बात ये तब की है, मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है मैं बहुत अच्छी थी। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझना, बहुत चीज़ों को एनालाइज़ करना, एनालिसिस करना, हर एक चीज़ों का मुझे नॉलेज हुआ करता था। जब मैं 10th में थी, तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, मैं अपने कॉलेज की सेकंड टॉपर भी थी। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स लूँगी, क्योंकि मुझे अभी इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आने लगा था और मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स से पढ़ूँगी। और मैंने 12th में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लाए और मैंने डिसाइड किया अब मैं जो है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करूँगी। तो मैं जाके कानपुर के कोचिंग में, जैसे काका देव जो वहाँ का कोचिंग से, मैंने वहाँ पे अलग-अलग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एडमिशन लिया और मैं वहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दी। मेरी केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी थी, मेरी फिज़िक्स भी काफ़ी अच्छी थी। मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि ये आईआईटी नहीं तो एनआईटी तो ले ही जाएगी। मतलब इतनी बेहतरीन थी पढ़ने में। मेरे रैंक्स भी बहुत अच्छे आते थे टेस्ट में। मैं क्लास में आंसर्स भी बहुत तेज़ देती थी। मेरे सर क्वेश्चन देते थे, मैं उसके आंसर भी बहुत तेज़, बट जब 1 साल मुझे प्रिपरेशन करते हुए बीत गया, तो मैं जब एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठी, तो पूरा पेपर ब्लर, पूरा पेपर ब्लर। और जब रिज़ल्ट आया तो मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि इतना प्रिपरेशन किया और मेरे पास जेईई में 2016 का एक अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो मुझे एक अटेम्प्ट और देना चाहिए और मैं अब 1 साल अपना लॉस नहीं कर सकती थी 12th के बाद। फिर मैंने बीएससी में एडमिशन लिया और जो मेरा घर था वो, पहले हम शहर में रहते थे क्योंकि वहाँ पे हम रूम लेके रहते थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ तो नहीं रह सकती। मेरे पास उस टाइम फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था, 2016 की बात है, मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं हुआ करता था। तो मेरे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं था, मैंने कोई टॉपर नहीं सुना था कि आईआईटी का कोई टॉपर कैसे टॉप करता है, उसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मुझे इन सब का कुछ आइडियाज़ नहीं था। बस मैं अपने हिसाब से पढ़ती गई और टीचर एक तरीके से डिलीवर करते रहे कंटेंट कंटेंट और उसको आप पढ़ते रह गए। फिर उसके बाद मैं जाके घर पे अपने, जहाँ मेरे चाचा-चाची, मेरे दादा-दादी रहते हैं, वहाँ मैंने जाके 1 साल पूरा दिन-रात एक करके पढ़ाई किया। मैंने छोटी-सी मिस्टेक की कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया और उस टाइम थोड़ा मॉक टेस्ट पे लोग ज़्यादा नहीं ध्यान देते थे। तो फिर मैं जब फिर एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठी 2016 में, तो फिर मैं स्कोर की ठीक थी, बट ऐसा डिसेंट स्कोर नहीं था कि मुझे कोई अच्छी एनआईटीज़ मिल जाए। फिर उसी साथ मैंने यूपीटी का एग्ज़ाम दिया था और मुझे उसमें कॉलेज मिल गया था, बुंदेलखंड झांसी। और मैंने वो कॉलेज मुझे मिल गया था, तो बट मैंने उसकी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं किया, तो मुझे कॉलेज से आउट कर दिया गया और मुझे वो कॉलेज फाइनली सेलेक्ट नहीं किया गया उसमें। उसके बाद फिर मुझे लगा यार मैं बीएससी कर रही हूँ तो फर्स्ट तो मेरा हो ही गया था। फिर मैंने सोचा अब सेकंड थर्ड अब हम करेंगे यूपीएससी। क्योंकि होता है ना बड़े ख्वाब, तो लगता है ठीक है ये नहीं कर पाए तो ये तो करेंगे ही करेंगे मेहनत करके। फिर मैंने डिसाइड किया। तब मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, फिर मैं मेरे एरिया में वो दही आई, उसमें मैं टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया। मैं वहाँ टेस्ट देने गई। मैं वहाँ पे मेरा वहाँ पे स्कोर बहुत अच्छा नहीं लगा टेस्ट में, और मेरे पास टाइम फ़ोन नहीं हुआ करता था। मैं ना तो किसी का थोड़ा-सा स्ट्रेटजी पढ़ी थी टीना डाबी मैम के पेपर में, जब मैं थर्ड ईयर में थी तो। उसके बाद मैं वहाँ पे टेस्ट देना स्टार्ट कर दी और मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर आने लगा और मैं 6-7 महीने की पढ़ाई के बाद मैंने अटेम्प्ट दे दिया 2019 का। तो जब अटेम्प्ट दिया तो उस टाइम तो ठीक लग रहा था एग्ज़ाम में, बट थोड़े-थोड़े डाउट्स हो रहे थे।
फिर मैं जब घर पे आई तो पूरी आशा की मैं मुझे 86 मार्क्स मिला और जब रिज़ल्ट आया फिर मैंने देखा कि मैं ठीक-ठाक मार्क्स से फ़ेल हो गई और मेरा रोल नंबर फिर से नहीं मैच किया, जैसे कि पहले नहीं मैच करता था आईआईटी जेईई में। फिर मुझे अब अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगा। मुझे लगा कहीं ये वो जर्नी अभी तो दोहराई तो नहीं ना जा रही है। मेरे साथ अभी तो वही तो नहीं ना हो रहा है। फिर मैंने एमए सोशियोलॉजी में एडमिशन ले लिया। मुझे लगा कि मैं जेआरएफ कर लूँ क्योंकि मेरी दीदी ऑलरेडी जेआरएफ कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी जेआरएफ कर लूँ। तो फिर उसी टाइम लॉकडाउन लग गया और मेरे सारे दोस्त अच्छे-अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा था उनका। बहुत ही अच्छे-अच्छे कंपनी में जा रहे थे। फिर मुझे इतना डिमोटिवेशन हुआ। फिर मैं सोचा कि मेरा एक लक्ष्य था कि मैं प्रोफ़ेशनल कोर्स करूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं एमबीए करूँगी और मैंने अपने कॉलेज घर के बगल से ही एमबीए कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए। मैंने वहाँ से ही एमबीए किया और मेरे 3rd सेमेस्टर में ही जाके जॉब लग गई। 2020 से 2022 के सेशन में मैंने एमबीए किया और मैं एज़ अ बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर एज़ वहाँ मैं पोस्ट हो गई और मैंने 2 साल जॉब भी किया। उसके बाद 2023 में अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं आरओ-एआरओ की वैकेंसी है, मैं उसमें थोड़ा-थोड़ा पढ़ रही थी अपनी जॉब के टाइम, थोड़ा बहुत हल्का ज़्यादा नहीं। और उसी टाइम क्या नाम है 2023 में आपको पता है मार्च में जो है ईपीएफओ की वैकेंसी में अपनी जॉब के साथ दिन-रात एक करके पढ़ाई किया, लाइब्रेरी आके पढ़ना, वहाँ भी मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, वही हुआ कि रोल नंबर इज़ नॉट मैच फाउंड। फिर मुझे लगा कि ये मेरी जर्नी के साथ क्या है? मेरी किस्मत नहीं सही है या फिर मेरे क्या बोल सकते हैं, पता नहीं। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया मैं पढ़ती थी, ऐसा नहीं मैं पढ़ती रहती थी, तब तक मैं पढ़ती रहती थी। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया 2023 में मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ और जॉब छोड़ के मैं अच्छी तरीके से एक बार फिर से दूँ। फिर मैं आई 11 आपको आरओ-एआरओ की एग्ज़ाम था यहाँ पे। मैं प्रयागराज शिफ्ट हो गई, मुझे लगा यहाँ पे आके मैं पढ़ूँगी तो यहाँ बहुत ऐसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जहाँ पे शायद मैं इन लोग के बीच में पढ़ूँगी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा। बट बिलीव मानिए यहाँ पे आप आएँगे ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली, मुखर्जी नगर, ओआरएन या फिर प्रयागराज आप कहीं भी आइए ऐसा कुछ नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बिलीव मानिए। बस उस तरीके का आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे लगा कि जो मैंने पैसे कमाए थे, वो भी मैंने थोड़े बहुत आके यहाँ वेस्ट कर दिए, ये तो मुझे लगा। फिर उसके बाद वो पेपर पता नहीं मेरी क्या किस्मत थी, मैंने 11th आपको 2 महीने प्रिपरेशन करके मैं उस एग्ज़ाम में बैठी और वो एग्ज़ाम भी पूरी तरीके से पोस्टपोन हो गया। फिर उसके बाद मैंने सोचा पीसीएस है, तो मैं पीसीएस की भी तैयारी कर रही थी, तो वो भी पोस्टपोन हो गया और वो ऐसा पोस्टपोन हुआ कि पता नहीं उसका कब ही उसका डेट आता। फिर उसके बाद मैंने क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी, मैं अनअकैडमी वगैरह के मॉक देती थी यूपीएससी में, तो मेरे काफ़ी डिसेंट स्कोर आते थे विज़न आईएएस में। मैंने विज़न आईएएस का मॉक वगैरह जॉइन किया था, तो काफ़ी अच्छे डिसेंट स्कोर आते थे। क्योंकि जीएस मेरा पूरा पढ़ा हुआ था और सीसैट में मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं थी कभी भी। तो उसके बाद मैं ये यूपीएससी का एग्ज़ाम में बैठी, वो भी पोस्टपोन हुआ, किस्मत का ही बोलिए। लेकिन जब फाइनली डे आया 16 जून और मैं दिन-रात एक करके 3 महीने लगातार दिन-रात एक करके मैंने पढ़ाई की थी वहाँ पे। जो भी उस लाइब्रेरी में होगा अगर वो मुझे देख रहा होगा तो वो रिलेट करेगा कि मैं सुबह 6 बजे से लेके मैं रात 10 बजे तक पढ़ती थी। मैं बीच में से 1 घंटे का वो लेती थी, क्या नाम है, ब्रेक लेती थी खाना-वाना बनाने का, नहीं तो मैं ऐसे रिग्रेस पढ़ाई करती थी आके। फिर उसके बाद लास्ट डेट है 16 जून और मैं 16 जून को एग्ज़ाम में बैठी तो मुझे थोड़ा बहुत डाउट हुआ कि वाईक्यू में या बहुत सारी ऐसे 2-2 साल के पुराने न्यूज़ थे, शायद मैं नहीं को रिलेट कर पाई। पर मैंने पूरा अपना सोर्स पढ़ के गई थी, पीटी 365 10 3-3 4-4 टाइम्स मैं पढ़ के गई थी। और फिर मेरा रिज़ल्ट मैं जब घर पे आई मार्क्स मिलाया तो मेरे 84 मार्क्स आए जो कि मेरे साथ पिछली बार से भी कम आया था। फिर मैंने डिसाइड किया कि शायद यूपीएससी मेरे लिए नहीं बना है। मुझे पढ़ने में इधर वाला सर पूरा एकदम आधा पूरा पोर्शन बहुत तेज़-तेज़ सर में दर्द होता था, दवा खा के पढ़ना पड़ता था, पूरा विक्स लगा के पढ़ना पड़ता था। फिर भी मेहनत करना पड़ता था, लोगों से कट के रहना पड़ा, पूरी रिश्तेदारी से अपनी रिश्ते तोड़ के रहने पड़े, अपनी सारी सोशल मीडिया अकाउंट बंद करना पड़ा, अपनी जो हम अच्छे खासे पैसे कमाते थे वहाँ भी मुझे चीज़ें सब त्याग के ही आना पड़ा। लेकिन फिर भी रिज़ल्ट क्या हुआ? नहीं हुआ। सपना था कि हाँ, कर ले जाएँगे कुछ लेकिन रिज़ल्ट नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि अब शायद अगर मैं अभी यहाँ पड़ी रहूँगी तो मैं अपना पूरा लाइफ़ बर्बाद कर दूँगी और शायद रिज़ल्ट वही होगा ज़ीरो, नहीं होगा मुझसे। मुझे ये लगा मुझसे नहीं होगा। तो मेरी यही जर्नी थी और मैं क्यों छोड़ रही मैं यही और मैं अभी रिसेंटली प्रयागराज में हूँ, मैं इसे भी छोड़ रही हूँ।
तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग उससे भी रिलेटेड डालूँगी कि यहाँ पे रहने के क्या फ़ायदे हैं, रहने के ना रहने के क्या नुकसान हैं। तो बहुत-बहुत थैंक यू, आपने इस ब्लॉग को देखा और इससे कोरिलेट किया और मेरी कुछ गलतियों से आपने सीखा या फिर इससे कुछ आप मोटिवेट हुए, तो बहुत-बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी हो तो अनलाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।